और अध्याय 16 में हम लोग 53 नंबर 55 नंबर यथा सुसुप्तः पुरुषो विश्वं पश्यति चात्मनि आत्मानमेकदेशस्थं मन्यते स्वप्न उत्थित। 54 नंबर श्लोक है। एवं जागरण एवं जागरणादीनि जीवस्थान नानि चात्मन माया मात्राणि विज्ञाय तद्रष्टारं परम स्मरेत्। जब मनुष्य प्रगाढ़ निद्रा में होता है तो वह स्वप्न देखता है। स्वप्न के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं कि जब मनुष्य प्रगाढ़ निद्रा होती है तो वो क्या करता है, स्वप्न देखता है। जब नींद बहुत ज्यादा गहरी होती है तब, और अपने अंतर में विशाल पर्वत तथा नदियां या संभवतः संपूर्ण ब्रह्मांड को भी देखता है। यद्यपि ये सारी वस्तुएं अत्यंत दूर हैं, किंतु कभी कभी जब वह स्वप्न से जागता है तो अपने आप को मनुष्य रूप में एक स्थान पर बिस्तर पर लेटा पाता है। तब वह अपने आप को अनेक स्थितियों में पाता है। यथा विशेष राष्ट्रीयता, मैं भारत देश का हूँ, मैं अमेरिका का नागरिक हूँ, मैं इंग्लैंड का हूँ, या मैं फलानी कम्युनिटी से हूँ। परिवार आदि में प्रगाढ़ निद्रा, स्वप्न तथा जागृत, ये समस्त अवस्थाएं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की ही शक्तियां हैं। मनुष्य को इन अवस्थाओं के मूल शिष्टा को सदैव स्मरण में रखना चाहिए, जो इनसे प्रभावित नहीं होते। जीवात्माओं की जागृत, स्वप्न, सुसुप्त अवस्थाओं में से कोई भी यथार्थ नहीं है। यहाँ पर भागवतम बता रही है कि जीवात्मा की जो जागृत अवस्था है, चाहे स्वप्न की अवस्था है, चाहे सुसुप्त अवस्था, इनमें से कोई भी यथार्थ अवस्था नहीं है। ये सभी बद्ध जीवन की विभिन्न अवस्थाओं की झलकियां हैं। भले ही अनेक पर्वत, नदियां, वृक्ष, मधुमक्खियां, शेर तथा सर्प कितनी ही दूर स्थित क्यों न हो, किंतु स्वप्न में कोई उन्हें पास दिखने की कल्पना कर सकता है। वैसे भौतिक जगत में ये कितनी ही दूर क्यों ना हो, लेकिन जब स्वप्न आता है तो स्वप्न में हम इनको पास देख पाते हैं, अपने पास वहीं पे हम लोग होते हैं। जिस प्रकार रात्रि में सूक्ष्म स्वप्न दिखते हैं, उसी प्रकार जीवात्मा जगने पर भी रात्रि को तो जो है वो निद्रा में सूक्ष्म स्वप्न दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसी प्रकार जीवात्मा जो जग जाता है, राष्ट्र, जाति, समाज, धन, उच्च प्रसाद, बैंक बचत, पद तथा यश के सुस्वप्न में खोया रहता है। ऐसी दशा में मनुष्य को यह समझना चाहिए कि उसकी ऐसी स्थिति भौतिक जगत के संसर्ग के कारण ही होती है। जो भी जिस भौतिक जगत में है, उस देश में उस देश का वासी वो समझेगा। फिर आस पास का जो वातावरण है, कम्युनिटी है, उसके हिसाब से वो अपने आप को समझेगा। फिर बैंक, ये सब चीजें, बड़े बड़े महल, अट्टालिकाएं, जीवन के विभिन्न रूपों में वह विभिन्न पदों पर स्थित है, और ये सब माया की सृष्टियां हैं जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के निर्देश निर्देश से कार्यरत रहती हैं। फलतः श्री भगवान ही परम कर्ता हैं, और बद्ध जीव का कर्तव्य है कि वह इन परम कर्ता भगवान श्री कृष्ण को स्मरण में रखे। जीवात्मा के रूप में हम सभी प्रकृति की तरंगों में बहाए लिए जा रहे हैं, जो ईश्वर के निर्देश अनुसार कार्य करती है। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। भगवत गीता जी में श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी का जो गीत है, मिछे माया रवसे अच्छ वैसे खच
अबू डुबू भाई, राधा कृष्ण बाल बाल, बाल रे सवाई। स्वप्न तथा जागृति की भिन्न भिन्न अवस्थाओं में तुम माया की तरंगों में क्यों चले जा रहे हो? चाहे स्वप्न है तो जागृत है, तब भी हम माया की तरंगों में बह रहे हैं। ये सब माया की सृष्टियां हैं। हमारा एकमात्र कर्तव्य यह है कि माया के अध्यक्ष भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते रहें। माया के जो अध्यक्ष हैं, भगवान जो बोल रहे हैं, मया अध्यक्षेण प्रकृति श्रूयते सचराचरम, मेरी अध्यक्षता में ये प्रकृति, ये सूर्य, सब कुछ मेरी अध्यक्षता में चलते हैं। वही उन जो अध्यक्ष भगवान है उनका हम स्मरण करें। ऐसा करने के लिए शास्त्रों का उपदेश है कि हम हरे नाम हरे नाम एव केवलम। मनुष्य को चाहिए कि वह ईश्वर के नाम अर्थात हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इनका निरंतर जप करें। परमेश्वर का साक्षात्कार तीन विभिन्न रूपों में ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान में होता है, किंतु परम साक्षात्कार तो श्री भगवान ही है। जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का साक्षात्कार करता है वही पूर्ण महात्मा है। यहाँ पर वासुदेव सर इति स महात्मा सुदुर्लभ। जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण उनका साक्षात्कार करने का कर पाता है वही वास्तव में महात्मा है। मनुष्य जन्म पाकर हमें श्री भगवान को समझना चाहिए, क्योंकि इसमें प्रत्येक वस्तु समझ में आ सकेगी। यस्मिन् विज्ञाते सर्वमेवं विज्ञातम भवति, इस वैदिक शिक्षा से मात्र भगवान श्री कृष्ण को जान लेने से ब्रह्म, परमात्मा, प्रकृति, माया, दिव्य शक्ति इत्यादि सभी जाने जा सकते हैं। प्रकृति श्री भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है और हम सब प्रकृति की विभिन्न अवस्थाओं के द्वारा दूर ले जाए जा रहे हैं। आत्म साक्षात्कार के लिए सदैव भगवान श्री कृष्ण को स्मरण में रखना होगा, जैसे कि पद्म पुराण में कहा गया है, स्मर्तव्य सततम विष्णु। हमें चाहिए कि भगवान श्री विष्णु का सदैव स्मरण करें। विस्मर्तव्यो न जातुचित, हमें श्री भगवान को कभी नहीं भूलना चाहिए। यही जीवन की सिद्धि है। अब हम 55 नंबर श्लोक जो है, आप लोग अपना माइक ऑफ करके इसको जैसे जैसे साथ साथ उच्चारण भी कर सकते हैं। ये न प्रसुप्ता पुरुषा स्वापम वेदात्मनस्तदा, सुखम च निर्गुणम ब्रह्म तमात्मानममे मवेहि माम्। येन प्रसुप्तः पुरुषः स्वापं वेदात्मनस्तदा, सुखम च निर्गुणं ब्रह्म तमात्मानममे मवेहि माम्। तुम मुझे परब्रह्म के रूप में जानो, जो सर्वव्यापी परमात्मा है और जिसके माध्यम से सुप्त जीवात्मा अपनी सुप्त अवस्था तथा इंद्रियातीत सुखों का अनुभव कर सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सुप्त जीवात्मा की गतिविधियों का कारण मैं ही हूँ। यहाँ पर इसके तात्पर्य में जब जीवात्मा मिथ्या अहंकार से मुक्त हो जाता है, ये जो जीव है, हम लोग जो है, जब अगर हम मिथ्या अहंकार से मुक्त हो जाएंगे कि मैं ये हूँ, मैं फलाना हूँ, तो वह ईश्वर के अंश रूप में अर्थात आत्म रूप में अपनी श्रेष्ठ स्थिति को समझ, तब वो समझ सकता है कि जीव स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश। जीव का जो वास्तविक स्वरूप है वो क्या है?
भगवान के नित्य दास। फलतः सुप्त अवस्था में भी जीवात्मा ब्रह्म के कारण सुख का अनुभव कर सकता है। और जब ये रियलाइजेशन होगा तब क्या होगा? सुप्त अवस्था में भी हम ब्रह्म भगवान के हो गए, भगवान के हैं, गोविंद मेरो है, ये सुख का अनुभव कर सकते हैं। श्री भगवान का कथन है कि वह ब्रह्म, वह परमात्मा तथा वह श्री भगवान मैं ही हूँ। श्री जीव गोस्वामी जी ने अपने ग्रंथ छठ संदर्भ में ऐसा लिखा है, ब्रह्म संदर्भ में ये बताया गया है, जो वह ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान मैं ही हूँ, भगवान बोल रहे। 56 नंबर का श्लोक है। उभयं स्मरता पुंस प्रसवा प्रतिबोधयो अन्वेति व्यतिरिच्येत तज्ज्ञानं ब्रह्म तत्परम्। उभयं स्मरतः पुंस प्रसवा प्रतिबोधयो अन्वेति व्यतिरिच्येत तज्ज्ञानं ब्रह्म तत्परम्। यदि निद्रा के समय देखे गए स्वप्न केवल परमात्मा द्वारा ही देखे गए विषय हैं, तो फिर जीवात्मा जो परमात्मा से पृथक है सपनों के क्रियाकलापों को क्यों स्मरण रखता है? एक व्यक्ति के अनुभवों को दूसरा नहीं समझ सकता, अतः जीवात्मा जो तथ्यों का ज्ञाता है और स्वप्न तथा जागृत में प्रकट होने वाली घटनाओं के विषय में जिज्ञासा करता है, प्रासंगिक कार्यों से पृथक है। वह जानने वाला तत्व तो ब्रह्म है। दूसरे शब्दों में, जानने का जो गुण जीवात्मा तथा परमात्मा से संबंधित है, इसलिए जीवात्मा को भी स्वप्न तथा जागृत की घटनाओं का अनुभव हो सकता है। दोनों दशाओं में ज्ञाता वही रहता है, लेकिन गुण की दृष्टि से वह परब्रह्म से एकाकार है। इसके तात्पर्य में बोल रहे हैं, जीवात्मा गुणों में परब्रह्म के समान है। जीवात्मा में भगवान, हमारे पास जो भी गुण है, जो भी गायन कला हो, चाहे स्मरण शक्ति हो, चाहे पाक कला हो, कोई भी जो कलाएं है, जो भी गुण है, वो सब गुण जो आए हैं वो भगवान से ही है। जीवात्मा गुणों में परब्रह्म के, लेकिन वो भगवान जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम, पूर्ण रूप में सागर की क्वांटिटी के हिसाब से देखा जाए तो उनके पास पूरा समुद्र के समान गुण है, और हमारे पास एक बूंद के बराबर भी छटाक पर, वो भी हर गुण नहीं होगा। भगवान के पास 64 के 64 कलाएं और भगवान के अनंत गुण, लेकिन यहाँ पर जीवात्मा के पास गुण की मात्रा जो है बहुत मिनिमम है, किंतु मात्रा में जीवात्मा ब्रह्म का अंश होने से परब्रह्म के समान नहीं हो सकता। गुणों में ब्रह्म होने के कारण जीवात्मा स्वप्न में तो विगत कार्यकलापों को स्मरण रख सकता है, क्योंकि जब गुण है तो स्मरण शक्ति है, तो स्वप्न में जो कार्यकलाप हुए हैं वो स्मरण रख सकता है, फिर उनके बारे में जानकारी भी लेता है, और जागृत अवस्था की वर्तमान गतिविधियों को भी जान सकता है। और जो जागृत अवस्था है उसकी वर्तमान गतिविधियों को भी जान सकता है। जागृत में तो जो हम करते हैं गतिविधियां वो जान ही पाता है, और उसको अच्छे से जान भी सकता है। 57 नंबर श्लोक। यदेतद्विस्मृतं पुंसो मद्भावं भिन्नमात्मनः
ततः संसार एतस्य देहादेहो मृते मृति। जब जीवात्मा गुणात्मक रूप से मुझसे शाश्वतता, ज्ञान तथा आनंद में एकता की अपनी आध्यात्मिक पहचान को भूल जाता है और अपने आप को मुझसे भिन्न मानता है, तब उसका भौतिक बद्ध जीवन प्रारंभ होता है। कहने का अभिप्राय यह है कि वह मेरे ही स्वार्थ में उसका स्वार्थ निहित है। यह न जानते हुए अपने सांसारिक विस्तारों में यथा पत्नी, संतान तथा भौतिक संपत्ति में अभिरुचि दिखाने लगता है। इस प्रकार अपने कर्मों के प्रभाव से एक शरीर के बाद दूसरा शरीर और एक मृत्यु के बाद दूसरी मृत्यु का चक्कर चलता रहता है। इसको तात्पर्य में बताया गया, सामान्यतः मायावादी दार्शनिक अथवा मायावादी दार्शनिकों से प्रभावित व्यक्ति अपने आप को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ही समान मानते हैं। यह उनके बद्ध जीवन का कारण भी है। वैष्णव जो कवि हैं जगदानंद पंडित जी ने अपने प्रेम विवर्त में कहा है, कृष्ण बहिर्मुख हैया भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे जापटिया धरे। जो ही जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूल जाता है और परमेश्वर से एकाकार होने की चेष्टा करता है, उसी क्षण उसका बद्ध जीवन शुरू हो जाता है। यह विचार कि परब्रह्म तथा जीव न केवल गुणात्मक रूप से अपितु मात्रात्मक रूप से भी समान है, वही बद्ध जीवन का कारण है। यदि कोई परमेश्वर तथा जीवात्मा के बीच के अंतर को भूल जाता है तो उसका बद्ध जीवन शुरू हो जाता है। बद्ध जीवन का अभिप्राय है एक शरीर त्याग कर दूसरा ग्रहण करना और एक मृत्यु के बाद पुनः दूसरे मृत्यु को स्वीकार करना। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। मायावादी ज्ञानी का दर्शन कहता है, तत्त्वम असि अर्थात तुम वही ईश्वर हो। वह भूल जाता है कि तत्त्वम असि का यह उपदेश जीवात्मा की तटस्थ स्थिति पर लागू होता है, जो सूर्य प्रकाश के समान है। सूर्य में उष्मा तथा प्रकाश दोनों रहते हैं एवं सूर्य प्रकाश में भी ये दोनों विद्यमान रहते हैं। इस प्रकार सूर्य तथा सूर्य का प्रकाश गुणात्मक रूप से एक समान होते हैं, किंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सूर्य का प्रकाश सूर्य पर आश्रित है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा है, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम, मैं ब्रह्म का मूल स्रोत हूँ। सूर्य गोलक की उपस्थिति के कारण ही सूर्य प्रकाश महत्वपूर्ण है। जो सूर्य देव है, अगर वो है तभी सूर्य का प्रकाश आ रहा है। सूर्य के प्रकाश से सूर्य गोलक का अस्तित्व नहीं है, अपितु जो सूर्य है, सूर्य देव है, उनके अस्तित्व के कारण ही सूर्य प्रकाश आ रहा है। ऐसा नहीं है कि सूर्य प्रकाश की सर्वव्यापकता के कारण सूर्य गोलक महत्वपूर्ण है। सब जगह सूर्य का प्रकाश है, इसलिए सूर्य गोलक है या सूर्य देव है। इस तथ्य को न समझना तथा इसे भूलना ही माया है। अपनी तथा परमेश्वर की स्वाभाविक स्थिति के विस्मरण से ही मनुष्य माया या संसार बद्ध जीवन में प्रवेश करता है। अपनी तथा परमेश्वर की स्वाभाविक स्थिति के विस्मरण से ही, जब हम अपनी स्थिति को नहीं समझ पा रहे और परमेश्वर
भगवान कौन है उनको नहीं जान पा रहे हैं। उनका विस्मरण ही माया संसार तथा अर्थात बद्ध जीवन में प्रवेश करते हैं। इस संबंध में श्रील मध्वाचार्य जी का कहना है, सर्वभिन्नं परात्मानं विस्मरन् संसरेदिह अभिन्नं संस्मरन् याति तमो नास्त्यत्र संशय। जब मनुष्य यह सोचता है कि जीवात्मा सब प्रकार से परमेश्वर से अभिन्न है, तो वह निश्चित रूप से अंधकार तमह में रहता है। जब वो सोचता है कि हमारा जो अस्तित्व है जीवात्मा का वो परमेश्वर से अलग है, तो वह निश्चित रूप से अंधकार तमह में रहता है। लब्ध वेहमानुषिं योनिं ज्ञान विज्ञान संभवा आत्मानं यो न बुध्येत न क्वचित् चैवमाप्नुयात्। लब्ध वेहमानुषिं योनि ज्ञान विज्ञान संभवा आत्मानं यो न बुध्येत न क्वचित् चैवमाप्नुयात्। वैदिक ज्ञान तथा उसके व्यवहार के माध्यम से आत्म साक्षात्कार द्वारा मनुष्य अपने जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सकता है। ऐसा भारत में जन्म लेने वाले मनुष्य के लिए विशेष रूप से संभव है, क्योंकि भारत पुण्य भूमि है। जो मनुष्य ऐसी उपयुक्त परिस्थिति में जन्म लेकर भी अपनी आत्मा को नहीं जान पाता, वह परम पूर्णता को प्राप्त कर सकने में अक्षम रहता है, भले ही वह स्वर्गलोक को प्राप्त क्यों न हो जाए। तात्पर्य में इस कथन की पुष्टि श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला खंड 90 में 41वें प्यार में मिलती है। भगवान चैतन्य ने कहा है, भारत भूमि ते हाइल मनुष्य जन्म यार जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। भारत भूमि में जन्म लेने वाले प्रत्येक प्राणी विशेषतया मानव वैदिक ज्ञान तथा उसके व्यवहार के द्वारा परम साफल्य प्राप्त कर सकता है। स्वयं सिद्ध होने पर वह संपूर्ण मानव समाज के आत्म साक्षात्कार के लिए सेवा कार्य भी कर सकता है। परोपकार करने की यह सर्वोत्तम विधि है। जो परोपकार का भावना है, भारत भूमि इसीलिए विशेष है क्योंकि यहाँ पर इतने तीर्थ है, इतने संत जन वैष्णव जन हैं। यहाँ का जो भगवान ने इन स्थानों में लीलाएं की हैं, भगवत धाम का प्रकाश है। और ये सब होने के बावजूद भी हम उस प्रभु को, भगवान को नहीं जान पा रहे हैं, तो फिर ये हमारा ही दुर्भाग्य है। स्मृत स्मृत वेहायाम परिक्लेशम तथा फल विपर्ययम् अभयम चाप्यनिहायाम संकल्पाद्विरमित कवि। स्मृत वेहायाम परिक्लेशम तथा फल विपर्ययम् अभयम चाप्यनिहायाम संकल्पाद्विरमित कवि। यह स्मरण रखते हुए कि कर्म फल हेतु संपन्न किए जाने वाले सकाम कर्मों में क्षेत्र में बड़ी बड़ी अड़चनें आती हैं और इच्छा से विपरीत फल प्राप्त होते हैं, चाहे वे भौतिक कर्मों से उत्पन्न हो या वैदिक ग्रंथों द्वारा बताए गए सकाम कर्मों के फल हों। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह सकाम कर्मों की इच्छा का परित्याग कर दे, क्योंकि ऐसी चेष्टाओं से जीवन का परम उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सकता। दूसरी ओर यदि कोई कर्म फल हेतु निष्काम भाव से कर्म करता है
अर्थात वह भक्ति कार्यों में लगता है तो वह दयनीय स्थितियों से मुक्त रहकर जीवन का परम उद्देश्य प्राप्त कर सकता है। इस पर विचार करते हुए मनुष्य को चाहिए कि वह भौतिक कामनाओं का परित्याग कर दे। सुखाय दुख मोक्षाय कुर्वाते दंपति क्रिया ततो निवृत्तिर्प्राप्ति दुःखस्य च सुखस्य च। सुखाय दुख मोक्षाय कुर्वाते दंपति क्रिया ततो निवृत्तिर्प्राप्ति दुःखस्य च सुखस्य च। पुरुष तथा स्त्री दंपति के रूप में पारस्परिक सहयोग करके सुख प्राप्त करने तथा दुख को कम करने के लिए कई प्रकार से योजनाएं बनाते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है जैसे वैवाहिक जीवन में जो पुरुष और स्त्री एक प्रकार दंपति हैं, वो एक दूसरे के साथ हेल्प करते हुए हमारा जीवन किस प्रकार सुखमय हो जाए और दुख को कम करने की योजनाएं बनाते हैं, किंतु कामनाओं से पूर्ण होने के कारण उनके कर्मों से न तो कभी सुख प्राप्त होता है और न दुख में कभी कमी आती है। इसके विपरीत ये भारी दुख के कारण बनते हैं। एवं विपर्ययं बुद्ध्वा नृणां विज्ञाभिमानिनाम् आत्मनश्च गतिं सूक्ष्मां स्थानत्रयविलक्षणाम् दृष्टश्रुताभिमात्राभिः निर्मुक्ता स्वेन तेजसा ज्ञान विज्ञान संतृप्तो मद्भक्ता पुरुषो भवेत्। मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए कि जो व्यक्ति अपने भौतिक अनुभव पर गर्व करते हैं, उन्हें जगते सोते तथा प्रगाढ़ निद्रा में कल्पित किए गए फलों के विपरीत फल मिलते हैं। मनुष्य को यह भी समझना चाहिए कि यद्यपि भौतिकवादी व्यक्ति के लिए आत्मा को देख पाना दुष्कर है, तो भी वह इन समस्त स्थितियों से परे है और उसे अपने विवेक के आधार पर इस जन्म में तथा अगले जन्म में सकाम कर्म फल की इच्छा का परित्याग कर देना चाहिए। इस प्रकार दिव्य ज्ञान में अनुभवी बनकर ये मनुष्य को मेरा भक्त बनना चाहिए। इसको हम एक बार दोबारा पढ़ते हैं। मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए कि जो व्यक्ति अपने भौतिक अनुभव पर गर्व करते हैं, जो भी उनकी भौतिक स्थिति है उस पर गर्व करते हैं और उन्हें जगते जागते हुए सोते हुए प्रगाढ़ निद्रा में कल्पित किए गए वही जो स्वप्न फलों के विपरीत फल उन्हें यहाँ प्राप्त होते हैं। मनुष्य को यह भी समझना चाहिए, यद्यपि भौतिकवादी व्यक्ति के लिए आत्मा को देख पाना दुष्कर है, जो भौतिकता में है वो आत्म अनुसंधान में तो लगा ही नहीं है, आत्मा को देख भी नहीं पा रहा है। आत्मा को देख पाना इतना सरल भी नहीं, अनुभव कर पाना, तो भी वह इन स्थितियों से परे है और उसे अपने विवेक के आधार पर इस जन्म में तथा अगले जन्म में, यद्यपि आत्मा पता तो है मृत्यु होती ही है, आत्मा तो है ही, इस जन्म में और अगले जन्म में सकाम कर्म फल की इच्छा का परित्याग कर देना चाहिए। इस प्रकार का जो दिव्य ज्ञान में अनुभवी बनकर ही मनुष्य को मेरा भक्त बनना चाहिए। भगवान यह बोल रहे हैं, पहले तो ये समझना होगा कि हम संसारिक भौतिक अस्तित्व नहीं, हमारा वास्तविक अस्तित्व क्या है, वो भगवान, हम जीव हैं, जीवात्मा है। और ये समझते हुए फिर भक्ति प्रारंभ करेंगे कि हम जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, हम भगवान के दास हैं, हम प्रभु नहीं हैं, हम दास।
एतावानेव एतावानेव मनुर्योग नैपुण्य बुद्धिभिः स्वार्थ सर्वात्मना ज्ञेयो यत् परमात्ममेकदर्शनम्। एतावानेव मनुर्योग नैपुण्य बुद्धिभिः स्वार्थ सर्वात्मना ज्ञेयो यत् परमात्मैकदर्शनम्। जो पुरुष जीवन के परम उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं, यहाँ पुरुष शब्द मतलब जीवात्मा के लिए बोला जा रहा है, उन्हें चाहिए कि वे परम पुरुष, जो परम पुरुष है भगवान, परम पुरुष मतलब भगवान, यहाँ पर पुरुष का मतलब जीव, तथा जीवात्मा का भली भांति अवलोकन करे, जो अंश तथा पूर्ण होने के कारण गुण रूप से एक ही है। जीवन की यही सबसे बड़ी समझ है, इससे बढ़कर और कोई सत्य नहीं है। त्वमेतच्छिद्यया राजन् प्रमत्तो वचो मम ज्ञान विज्ञान संपन्नो धारयन्नासु सिद्ध्यसि। त्वमेतच्छिद्यया राजन् प्रमत्तो वचो मम ज्ञान विज्ञान संपन्नो धारयन्नासु सिद्ध्यसि। यहाँ पर हे राजन, यदि तुम भौतिक सुख से विरक्त रहकर अत्यंत श्रद्धा सहित मुझसे संलग्न होकर ज्ञान तथा इसकी जीवन में व्यवहारिकता में निपुण बनकर मेरे इस निष्कर्ष को स्वीकार करोगे, तो तुम मुझे प्राप्त करके परम पूर्णता को प्राप्त करोगे। या राजा चित्रकेतु तो ये बात बोल रहे, हे राजन, यदि तुम भौतिक सुख से विरक्त रहकर अत्यंत श्रद्धा सहित मुझसे संलग्न होकर ज्ञान तथा इसकी जीवन में व्यवहारिकता में निपुण बनकर मेरे इस निष्कर्ष को स्वीकार करोगे, तो तुम मुझे प्राप्त करके परम पूर्णता को प्राप्त करोगे। यहाँ पर अगला श्लोक, श्रीशुक उवाच आश्वास्य भगवानित्यं चित्रकेतुं जगद्गुरु पश्यतस्य विश्वात्मा ततश्चान्तर्ददे हरि। श्रीशुक उवाच आश्वास्य भगवानित्यं चित्रकेतुं जगद्गुरु पश्यतस्तस्य विश्वात्मा ततश्चान्तर्ददे हरि। श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने आगे कहा, इस प्रकार चित्रकेतु महाराज को उपदेश देकर और उसे पूर्णता का आश्वासन देकर परमात्मा भगवान संकर्षण जो है, उपदेश किसको दे रहे थे? संकर्षण भगवान चित्रकेतु महाराज को निमित्त बना के हम सबके ऊपर कृपा करते हैं। ये हमारे लिए भी उतना ही, उनसे भी ज्यादा, क्योंकि चित्रकेतु महाराज की जो मनस्थिति है, जो बौद्धिक स्थिति है, जो शरीर है, वो बहुत उच्च लेवल का है। लेकिन हम लोग तो कलिबद्ध जीव हैं, तुम्हें और ध्यान पूर्वक इसको समझना होगा। भगवान संकर्षण उस स्थान से चित्रकेतु जी को देखते देखते अंतर ध्यान हो गए। इसमें जो पहले श्लोक में बोला गया, जो पुरुष जीवन के परम दृश्य को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि वह परम पुरुष भगवान को और खुद जीव को अच्छे से समझें, क्योंकि यहाँ पर बता रहे गुण की दृष्टि से भगवान और परमात्मा, जैसे एक मनुष्य का बच्चा तो मनुष्य ही है, ये भौतिक दृष्टि है, लेकिन यहाँ पर हमारा जो है वो भौतिक शरीर है। भगवान के उसमें ऐसा नहीं है।
भगवान में जैसे सूर्य का गोला, सूर्य का प्रकाश, उसी प्रकार से भगवान जो है वो जीवात्मा के अंदर, जो जीव आत्मा है उसके अंदर, वो तो मरती नहीं है ना, उसके अंदर वो गुण जो है वो भगवान का है। ना वो सुखाई जा सकती है ना लेकिन जो जीव, जो शरीर भी धारण किया जो जीव, उसके ऊपर वो सब नष्ट होने वाला है, भौतिक शरीर है। भगवान का शरीर ऐसा भौतिक नहीं होता है। और भगवान ने हमें जो गुण दिए हैं वो इसी वजह से दिए हैं जीवात्मा को, जिससे हम भगवान को उन गुणों के द्वारा प्राप्त कर सकें, भगवान की कृपा को ले सकें। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के ये षष्ठ स्कंद के अंतर्गत राजा चित्रकेतु महाराज की परमेश्वर से भेंट 16वें अध्याय का तात्पर्य पूर्ण हो गया। अध्याय 17 प्रारंभ होता है। थोड़ा सा 5-10 मिनट समय बचा है, थोड़ा सा इसका जो वर्णन है हम उसको सुन लेते हैं। 17वें अध्याय का जो सार इस प्रकार से है, इस अध्याय में शिव के साथ हंसी करने के कारण चित्रकेतु द्वारा असुर शरीर प्राप्त करने का वर्णन है। ये जो चित्रकेतु महाराज है, इनको असुर शरीर क्यों प्राप्त हुआ? इन्होंने स्वयं परम वैष्णव जो भगवान शिव है उनके साथ हंसी करी। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से बातें करने के बाद चित्रकेतु विद्याधर लोक की स्त्रियों के साथ अपने विमान में सुख उपभोग करने लगे। श्री भगवान के यश का सामूहिक कीर्तन करने के बाद उन्होंने अपने विमान में बाह्य अंतरिक्ष में उड़ान भरी। एक दिन इस प्रकार उड़ते उड़ते वह सुमेरु पर्वत के निकुंजों में जा पहुंचे। यहाँ चारों ओर से सिद्धों, चारणों, साधुओं से घिरे हुए शिव पार्वती जी का आलिंगन कर रहे थे। शिव को उस स्थिति में देखकर चित्रकेतु जी जोर जोर से हंसे, जिससे पार्वती जी अत्यंत रुष्ट हो गई और उन्हें शाप दे दिया। इस शाप से चित्रकेतु जी ने बाद में वृत्तासुर नामक असुर के रूप में जन्म लिया। किंतु चित्रकेतु पार्वती जी के शाप से तनिक भी नहीं डरे। वो इस प्रकार बोले, मानव समाज में प्रत्येक प्राणी अपने विगत कर्मों के अनुसार सुख दुख का भोग करता है और इस भौतिक जगत में विचरण करता है। अतः अपने सुख दुख के लिए कोई स्वयं उत्तरदायी नहीं है। इस भौतिक जगत में प्रत्येक प्राणी भौतिक प्रकृति द्वारा नियंत्रित होता है, तो भी वह अपने आप को प्रत्येक वस्तु का कर्ता मानता है। इस भौतिक जगत में जो श्री भगवान की बहिरंगा शक्ति से उद्भूत हैं, मनुष्य कभी स्थापित होता है तो कभी वर प्राप्त करता है। भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है तो कभी इस प्रकार की स्थिति बन जाती है कि उसको शाप प्राप्त होता है, तो कभी वर भी प्राप्त होता है। इस प्रकार वह कभी स्वर्ग लोक का सुख भोगता है तो कभी नीचे नरक लोकों का दुख। किंतु ये समाज समस्त स्थितियां एक सी हैं, क्योंकि ये ऐसी भौतिक संसार में है, इसी भौतिक संसार में इनमें कोई भी स्थिति स्थायी अस्तित्व नहीं रखती, क्योंकि ये सभी अस्थायी हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही परम नियंता है, क्योंकि उन्हीं के नियंत्रण में इस भौतिक संसार की उत्पत्ति, पालन तथा संहार होता है। फिर भी वे देश काल के अंतर्गत होने वाले भौतिक जगत के इन सारे परिवर्तनों से अलिप्त रहते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भौतिक बहिरंगा शक्ति इस भौतिक जगत के ऊपर नियंत्रण रखती है। ईश्वर जीवात्माओं के लिए विभिन्न स्थितियां उत्पन्न करके संसार की सहायता करते हैं। जब चित्रकेतु महाराज ने इस प्रकार कहा तो वहां पर उपस्थित शिव तथा पार्वती सहित सभा के सभी सदस्यों को अत्यंत आश्चर्य हुआ। तब शिव जी के भक्तों के संबंध में बताने लगे
शिव जी जो है ईश्वर के भक्तों के संबंध में बताने लगे। उन्होंने बताया कि भक्त जीवन की समस्त स्थितियों में उदासीन रहता है। भक्त जो है, चाहे उसको श्राप मिल रहा है, चाहे उसको कोई बहुत बड़ा आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, वो उदासीन रहता है। चाहे वह स्वर्गलोक में हो या नरकलोक में, चाहे वह भौतिक जगत से मुक्त हो या बद्ध, चाहे वह सुखी हो या दुखी हो। ये माया द्वारा उत्पन्न द्वैत मात्र हैं। माया के प्रभाव से जीवात्मा स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर धारण करता है और इस भ्रामक स्थिति में ईश्वर का अंश होते हुए भी कष्ट उठाता है। तथाकथित देवता अपने आप को स्वतंत्र राजा मानते हैं और वे ये भूल जाते हैं कि समस्त जीवात्मा परमेश्वर के भिन्न अंश हैं। यह अध्याय भक्त तथा श्री भगवान के यश गान के साथ एक प्रकार से इसमें ये बताया जा रहा है। उसका पहला श्लोक हम लोग पढ़ लेते हैं, एक दो श्लोक। श्री शुक उवाच यतश्चा यतश्चान्त हितो अनन्तस्तस्य कृत्वादिशे नमः विद्याधरश्चित्रकेतुश्चचार गगने चर। श्रीशुक उवाच यतश्चान्तर्हितो अनन्तस्य कृत्वादिशे नमः विद्याधरश्चित्रकेतु चचार गगने चर। श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा, जिस दिशा में श्री भगवान अनंत अंतर्ध्यान हुए थे, उसी दिशा की ओर नमस्कार करके राजा चित्रकेतु विद्याधरों के अगुआ बनकर बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने लगे। सलक्षम वर्ष सलक्षम वर्ष लक्षाणाम व्यावात बलेन्द्रिय स्तूयमानो महायोगी मुनि भी सिद्धचारणे कुलाचलेन्द्र द्रोणीषु नाना संकल्प सिद्धसु देवे विद्याधर स्त्री ऋगापयन हरिविस्वरम। महान साधुओं तथा मुनियों एवं सिद्ध लोक तथा चारण लोक के निवासियों द्वारा प्रशंसित सर्वाधिक शक्तिशाली योगी चित्रकेतु लाखों वर्षों तक जीवन का आनंद भोगते हुए विचरते रहे। शारीरिक शक्ति तथा इंद्रियों के क्षीण हुए बिना वह सुमेरु पर्वत की घाटियों में घूमते रहे, जो विभिन्न प्रकार की योग शक्तियों की सिद्धि का स्थान है। उन्होंने भगवान श्री हरि की महिमा का गायन करते हुए विद्याधर लोक की रमणियों के साथ जीवन का आनंद उठाया। यह ध्यान देने की बात है कि यद्यपि महाराज चित्रकेतु विद्याधर लोक की अनुपम सुंदरियों से घिरे होते थे, किंतु वे श्री भगवान के पवित्र नाम का जप करके उनका यशगान करना नहीं भूलते थे। कई स्थलों पर यह सिद्ध हो चुका है कि जो किसी भौतिक अवस्था से कलुषित नहीं है और जो श्री भगवान के यश का जप करने वाला शुद्ध भक्त है, ऐसे शुद्ध भक्त को पूर्ण मानना चाहिए। चौथा पांचवा श्लोक है। एकदा सविमानेन विष्णुदत्तेन भास्वता गिरिशिं ददृशे गच्छन् हरितिं सिद्धचारणे आलिङ्गयाङ्गीकृतां देवीं बाहुना मुनिसंसदि उवाच दिव्या शृण्वन्त्या सहसोचैस्तदन्तिके। एकदा सविमानेन विष्णुदत्तेन भास्वता गिरीशं ददृशे गच्छन् परितिं सिद्धचारणे आलिङ्गयाङ्कृतां देवीं बाहुना मुनिसंसदि उवाच दिव्या शृण्वन्त्या सहसोच्चैस्तदन्तिके। एक बार जब राजा चित्रकेतु भगवान श्री विष्णु द्वारा प्रदत्त अत्यंत तेजोमय विमान पर बैठकर बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा कर रहे थे, तो उन्होंने भगवान शिव को सिद्धों एवं चारणों से घिरे हुए देखा। शिव महामुनियों की सभा में बैठे थे और देवी पार्वती जी को अपनी गोद में बैठाकर
अपने हाथ से उनका आलिंगन कर रहे थे। राजा चित्रकेतु पार्वती जी के निकट जाकर तेजी से हंसे और पार्वती जी से सुन सके इस प्रकार कहने लगे। पार्वती जी सुन सके इस प्रकार उनकी हंसी आई। तात्पर्य में इस प्रसंग में श्री विश्वनाथ कृति ठाकुर कहते हैं, भक्तिम भूतिम हरे दत्वा स्वविच्छेदानुभूतये दिव्यासापेन वृतत्वम नीत्वा तम स्वान्तिके नयत। सारांश यह है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान चित्रकेतु को यथाशीघ्र वैकुंठ लोक लाना चाहते थे। भगवान भक्तों के जीवन में वही करते हैं जो भगवान चाहते हैं। यहाँ पर ये ईश्वर की योजना यह थी कि पार्वती जी के श्राप से चित्रकेतु वित्तासुर बन जाए, जिससे वह अगले जन्म में श्री भगवान के धाम को तुरंत लौट सके। ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जब भक्त से असुर का कार्य कराते हुए ईश्वर ने अनुग्रहवश उन्हें अपने धाम वापस बुला लिया। भगवान शिव द्वारा पार्वती जी का आलिंगन किया जाना पति पत्नी के संबंध के अनुसार स्वाभाविक था। यह चित्रकेतु जी के लिए कोई विलक्षण घटना नहीं थी, तो भी चित्रकेतु शिव जी को उस मुद्रा में देखकर जोर से हंस पड़े। यद्यपि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। साधारण बद्ध जीवों के लिए इसमें यह शिक्षा है। फलतः उन्हें शापित होना पड़ा और यह शाप उनके भगवान श्री भगवान धाम के वापस जाने का कारण बना। यहाँ पर चित्रकेतु जी बोलते हैं, चित्रकेतुर्वाच ऐसा लोक गुरु साक्षात धर्म वक्ता शरीरिणाम आस्ते मुख्य सभायाम वे नित्य भूय भार्यया। चित्रकेतु महाराज ने क्या कहा, शिव समस्त जगत के गुरु हैं और भौतिक शरीरधारियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। वे ही धर्म पद्धति के व्याख्याता हैं। तो भी यह कितना आश्चर्यजनक है कि बड़े बड़े संत पुरुषों की सभा के बीच में अपनी पत्नी पार्वती जी का आलिंगन कर रहे हैं। जटाधर जटाधरस्ति व्रत तपा ब्रह्मवादी सभापति अंगीकृत्य स्त्रियं चास्ते गतहि प्राकृतो यथा। जटाधारी शिवजी ने निसंदेह कठिन तपस्या की है। वास्तव में वे वैदिक नियमों के दृढ़ अनुयायियों की सभा के अध्यक्ष हैं, किंतु तो भी वे साधु पुरुषों के मध्य अपनी गोद में अपनी पत्नी को लेकर विराजमान हैं और सामान्य निर्लज्ज व्यक्ति की भांति उनका आलिंगन कर रहे हैं। चित्रकेतु जी ने शिव जी के उच्च पद से परिचित थे, इसलिए उन्होंने यह कहा कि यह कितना आश्चर्यजनक है कि शिव जो है सामान्य व्यक्ति जैसा आचरण कर रहे हैं। उन्होंने शिव जी के पद की प्रशंसा की, किंतु जब उन्होंने देखा कि वे साधु पुरुषों की सभा में बैठकर निर्लज्ज सामान्य व्यक्तियों का सा व्यवहार कर रहे हैं, तो उन्हें आश्चर्य हुआ। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि यद्यपि चित्रकेतु जी ने शिव जी की आलोचना की, किंतु प्रजापति दक्ष की भांति उनका अपमान नहीं किया। प्रजापति दक्ष जी ने तो शिव को नगण्य मान लिया था, जबकि चित्रकेतु जी ने शिव जी के इस प्रकार आसीन होने पर आश्चर्य ही व्यक्त किया। प्रायस प्रकृताश्चापि स्त्रियं रहसि बिभ्रति अयं महाव्रतधरो निवर्ति सदसे स्त्रियम्। प्राय सामान्य बद्ध पुरुष एकांत में ही अपनी पत्नियों का आलिंगन और भोग करते हैं। यह कितना आश्चर्यजनक है कि इतने बड़े तपस्वी महादेव जी महान साधुओं की सभा में अपनी पत्नी का सबके समक्ष आलिंगन कर रहे हैं। तात्पर्य में महाव्रतधर शब्द ब्रह्मचारी का निर्देश करता है, जो कभी नीचे पतित नहीं होता। शिव जी की गणना श्रेष्ठ योगियों में की जाती है, तो भी उन्होंने साधुओं की सभा में अपनी पत्नी का आलिंगन किया। चित्रकेतु इसकी प्रशंसा करते हैं कि शिव कितने महान हैं, जो इस स्थिति में भी अप्रभावित बने रहे। अतः चित्रकेतु अपराधी नहीं था, उसने मात्र अपना आश्चर्य प्रकट किया। श्री शुक उवाच भगवानपि तच्छ्रुत्वा
रहस्यागाधि नृप तुष्टिं बभूव सदसि सभाश्च तदनुव्रता। श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने आगे कहा कि हे राजा, चित्रकेतु के वचन सुनकर परम बलशाली अगाध ज्ञानवान देवादिदेव शंकर शिव केवल हंस दिए और चुप रहे। सभा के सभी सदस्यों ने उन्हीं का अनुकरण किया और कुछ नहीं कहा। चित्रकेतु जी द्वारा शिव जी की आलोचना का उद्देश्य कुछ रहस्यमय है और सामान्य व्यक्ति की समझ के परे है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने इसकी इस प्रकार टिप्पणी की है कि सर्वोत्कृष्ट वैष्णव एवं सर्वाधिक शक्तिशाली देवता होने के कारण शिव अपनी इच्छानुसार कुछ भी करने में समर्थ हैं। यद्यपि वे बाह्य रूप से सामान्य व्यक्ति का सा आचरण कर रहे थे और शिष्टाचार का पालन नहीं कर रहे थे, किंतु ऐसे कार्यों से उनकी उच्च स्थिति में कोई कमी नहीं आती है। कठिनाई यही है कि सामान्य व्यक्ति उनके इस आचरण को देखकर उसका अनुकरण कर सकता है, जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि यद यदाचरति श्रेष्ठ तत्तत् देवेत्तरो जना सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। महापुरुष जो जो आचरण करते हैं, सामान्य पुरुष उसका अनुसरण करते हैं। वह पुरुष अपने विलक्षण कार्यों से जो आदर्श स्थापित कर देते हैं, संपूर्ण विश्व उसी के अनुसार कार्य करता है। एक सामान्य व्यक्ति भी प्रजापति दक्ष की भांति जिसने आलोचना का फल भोगा, शिव की आलोचना करके कष्ट का भागी हो सकता है। राजा चित्रकेतु चाहते थे कि शिव जी अपना बाह्य व्यवहार बंद कर दें ताकि दूसरे लोग आलोचना न करें और अपराध के भागी न हो। यदि कोई यह सोचता कि केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु ही पूर्ण है, जबकि देवता यहाँ तक कि शिव जैसे देवता भी अनुचित सामाजिक व्यवहार करने की प्रवृत्ति रखते हैं, तो वह अपराधी हो जाएगा। यह सब सोचकर ही राजा चित्रकेतु जी ने शिव जी के प्रति कुछ निष्ठुर हो सके। शिव परम ज्ञानी होने के कारण चित्रकेतु के मंतव्य को समझ गए, अतः वे तनिक भी क्रुद्ध नहीं हुए, अपितु हंसकर शांत बने रहे। शिव जी को घेर कर बैठे हुए सभा के सभी सदस्य भी चित्रकेतु जी के मंतव्य को समझ गए। फलतः शिव जी के व्यवहार की प्रतिक्रिया में उन्होंने भी कोई प्रतिवाद नहीं किया, उनका अनुसरण करते हुए वे भी शांत रहे। यदि सभा के सदस्यों ने यह सोचा होता कि चित्रकेतु ने शिव जी का अपमान किया है, तो वे अपने कानों को बंद करके अवश्य ही उठकर चले जाते। यहाँ पर आज की कक्षा को हम लोग विश्राम देते हैं, कल फिर इससे आगे प्रारंभ करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभी को हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे राम प्रभु जी हरे कृष्णा हरे कृष्णा सबको हरे कृष्णा। सबको हरे कृष्णा।